उनको भी याद होगा कि ऐसा आंदोलन मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद का ये पहला आंदोलन है। इस आंदोलन को अगर कोई सरकार हल्के में ले रही है तो उसकी गलतफहमी है। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और ये मज़दूरों का आंदोलन बन जाएगा। धीरे धीरे ये हर व्यक्ति का आंदोलन बन जाएगा। अभी लोग जो अपने घरों में टीवी देख रहे हैं, घरों में बैठ कर के अखबार पढ़ रहे हैं, वो लोग सड़कों पर निकलने का इरादा बना रहे हैं। वो उनके दिमाग में ये बैठ रहा है कि जो सरकार किसान 70% इस देश में है और उनके बारे में अपने विचार करने में इतना निर्णय ले रही है, इतना डिले कर रही है, वो सरकार से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो भी आज फैसला है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, तो कैसे आप देखते हैं इसमें किस तरीके से होगा आगे की जो संघर्ष है ये? देखिए, जैसा कि पहले भी आपसे बातचीत होती रही है, जो उम्मीद थी हमें सुप्रीम कोर्ट मैंने पहले कहा था कि ये हमारे संविधान का रक्षक है और हमारे जो भी गवर्नमेंट अगर निरंकुश होने की कोशिश करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आगे आएगा और इसकी उम्मीद हमें पूरी हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने आज तो ये भी कह दिया कि किसी कीमत पे भी जो प्रदर्शन स्थल हैं उसको स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स किया है। जैसे उम्मीद कर रहे थे लोग कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश करेगा और जगह को चेंज कर दिया जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। मंगलवार के लिए दिन रखा गया है और पूरी उम्मीद से लगाई है हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से, कि जिसमें उन्होंने आदेश किया है कि अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेती है और जल्दी इस पर निर्णय नहीं लेती है तो हम इस कानून पर भी रोक लगा देंगे। नहीं, तो आपके हिसाब से क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से क्या अपने अंदर लेकर के इस जो भी ये चल रहा है प्रदर्शन, उसको लेकर कुछ सुनवाई कर सकती, कार्रवाई कर सकती है, या फिर पूरी तरीके से फिर से केंद्र सरकार पे थोप दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो आगे आना ही पड़ेगा। जिस तरह से ये 2 महीने होने के करीब जा रहे हैं और इतना बड़े पैमाने पर किसान से बढ़ के तो इस देश में कोई हो नहीं सकता। ये कोई व्यापारी से संबंधित मुद्दा नहीं है कि किसी शहर में कुछ 4-5 दुकानें हो और उनके व्यापारी से लेके मुद्दा हो। ये देश के किसान से संबंधित है, अन्नदाता से संबंधित है। और यहाँ चाहे लोग शहरी आबादी हो, वो भी किसान के परिवारों से ही आती है। तो इस मुद्दे पर अगर सरकार इतने बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है और सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जो भी हम करेंगे उससे तुम्हें पूरे देशवासियों को मानना ही होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को तो आगे आना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, बहुत नाराज़गी वाले अंदाज में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन करने के लिए बोल दिया है और समिति में जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहेंगे और वो समिति अपना निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बताएगी और सुप्रीम कोर्ट को लगेगा तो बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर स्टे कर देगा। इस कानून को समाप्त भी कर सकता है, रोक भी लगा सकता है, जब तक कि नया कोई सिस्टम ना निकले। लेकिन सर इधर पक्ष की तरफ से जो है, विपक्ष की तरफ से जो है, उसमें ये रखा गया है कि कुछ किसान भाई जो हैं इसका समर्थन करने आ रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ किसान जो हैं बैठ गए हैं तो ये बिल खराब हो जाएगा, ऐसा रखा गया उसमें। इसको लेकर के भी काफ़ी वार्तालाप चली है उसके अंदर, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक भी पटिशन ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि ये कानून अच्छे हैं, इससे देशवासियों को फ़ायदा होने वाला है। एक भी पटिशन ऐसा नहीं है, एक भी वर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी नहीं आई है जिसमें लोगों ने इसका समर्थन किया हो, इसके फ़ायदे गिनाए गए हों। अगर ये कानून गलत है और कानून देश हित में नहीं है, ये किसान, अब तो देखिए वो आवाज़ें भी ख़त्म हो गई हैं जो पहले आतंकवादी बोल रहे थे, खालिस्तानी बोल रहे थे, पाकिस्तानी, चाइना का बोल रहे थे, अब तो समाप्त हो गई ना। अब तो सरकार भी कह रही है किसान है, उन्होंने कम से कम ये मान लिया है किसान है। तो अब जब सरकार ने माना है किसान ने, तो सरकार अपने निर्णय को क्यों शर्मा रही है, क्यों वापस नहीं लेना चाहती? अगर किसान के हित में ही ये कानून है और किसान इसको राज़ी नहीं है, इतने दिन से 2 महीने से जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 से ज़्यादा लोग इसमें लोगों ने आत्महत्याएं भी की हैं और इसमें लोग शहीद भी हो गए हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके हम भी जिम्मेदार होंगे और हम नहीं चाहते कि इस खून खराबे में हम शामिल होना नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा, पूरे देशवासियों को स्वागत करना चाहिए और मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान की रक्षक है, इस देश की रक्षक है। तो हमें बहुत बड़ी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमें बहुत जल्द निराशा नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर कानून पर रोक लगाएगा और अच्छा निर्णय लेगा, देशवासियों के हित में निर्णय लेगा। लेकिन ये भी खबरें चल रही हैं कि अगर केंद्र की सरकार ने अगर इसको कानून बना भी दिया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई दाल नहीं गलने वाला है। देखिए, वो तो जो अटॉर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल साहब, उन्होंने अपना क्योंकि देखिए काउंसिल के दोनों साइड के होते हैं, वो अपनी बात कोर्ट के सामने रखते हैं, तो उन्होंने सरकार का पक्ष रखा है कि एक कानून जब बन जाता है और जब तक कि उसमें ये साबित ना हो जाए कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या गैर संवैधानिक है, तब तक सुप्रीम कोर्ट उसको
नहीं उस पर रोक लगा सकती नहीं, है। तो वो कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से ये आई है खबर की, बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जब इस बिल से किसी किसानों का फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो फिर सरकार इस पर रोक लगाए। तो वो और सरकार जो है बार बार ये कह रही है कि इससे किसानों का भला हो रहा है, हमारे साथ समर्थन भी करना है, तो ऐसी स्थिति में कैसे बात बनेगी? देखिए ये तो गुमराह करने वाली बात है। नहीं, गुमराह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों पक्षों के वकील अपनी बात तो रखते ही हैं। ये बात सरकार की है। ये बात अगर अटॉर्नी जनरल वहाँ कोई बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वो सरकार की बात कह रहे हैं। और सरकार तो कह ही रही है कि ये इस कानून से फ़ायदा होने वाला है, ये लोग तो किसान नहीं है। तो वो सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक कड़ा रुख ये बात का निर्णय है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले नेक्स्ट जो मंगलवार को फैसला होने वाला है उसमें क्या फैसला लेने वाला है, ये सुप्रीम कोर्ट का रुख जाहिर होता है। अगर कोई वकील अपने पक्ष की तरफ से कोई बात सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं तो उसका मतलब नहीं है कि वो जो वो कह रहे हैं वही लीगल है, वही कानून है। अगर मौलिक अधिकारों की आप बात करते हैं तो इसमें तो मौलिक अधिकारों का हनन होता दिखाई दे रहा है। 2 महीने से इतने लोग सड़कों पर बैठे हैं, ये मौलिक अधिकार नहीं है। इनका राइट है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना। 2 महीने से लोग कितनी इसमें आत्महत्या की है लोगों ने, कितनी यहाँ पर कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, लोग मारे जा चुके हैं, तो वो भी एक हत्या है। अगर आप जानबूझ के सरकार आंखों में पट्टी बांध लेती है और इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, तो अगर इनकी जान को भी खतरा है, ठंड पड़ रही है ऐसे में, और लोग सड़कों पे अपने घर छोड़े बैठे हैं, इतने लंबे समय से बैठे हैं, और अब तो ये व्यापक हो चुका है, पूरे देश में लगभग ये आंदोलन फैल चुका है। अच्छा सर, एक सवाल इसमें ये भी है कि एक पक्ष रखा यह गया है कि अभी खट्टर के जी के वहाँ पे वो प्रोग्राम कर रहे थे किसानों को समझाने के लिए कि जो किसान भाई जो हमारे समर्थन कर रहे हैं, इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए जो है वो प्रोग्राम कर रहे थे। उसी समय जो देखा गया कुछ किसान भाई ने तोड़फोड़ करी है, इसको भी उसमें रखा गया था, सुनवाई के दौरान जो है उसमें रखा गया था। तो उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा निंदा जताया है कि तोड़फोड़ की इस तरीके से हिंसा को बढ़ावा नहीं कर सकते इस तरीके से। इसको लेकर क्या देखिए, अटॉर्नी जनरल ने ये बात रखी थी कि खट्टर साहब के साथ जो हुआ वो खेदजनक है। देखिए, इस तरह से कोर्ट के सामने जब भी कोई बात आएगी तो कोर्ट के आम पब्लिक भी उसको जो है कुछ राइट नहीं बताएगा। ये तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है और शांतिपूर्वक तरीके से ही चल रहा है, लोगों का राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा, आज तो क्लियर कर दिया कि कोई भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, इस जगह को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, जहां प्रदर्शन है और प्रदर्शन करते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। तो अगर हरियाणा के अंदर कोई ऐसी घटना होती है और उसमें किसी असामाजिक तत्व ने ऐसा कुछ किया है तो उससे किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इसे किसानों के आंदोलन से नहीं जोड़ सकते आप। तो आपका क्या विचार है इस पूरे मसले को देखते हुए, क्या विचार है? क्योंकि 44 दिन लगभग हो गए इनके, शहादत भी 60 से ज़्यादा हो गई है, सरकार जो बार बार वार्तालाप बुला करके फेल हो जा रही है, बार बार कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। क्या इस तरीके से वार्ता से समाधान निकलेगा? देखिए, ये एक सीटिंग का मैटर था, इसके अंतर्गत काफ़ी सीटिंग हो चुकी हैं। ये सरकार चाहती है कि पब्लिक और किसान जो हैं वो थक जाएं और थक हार करके 2-3 महीने तक पड़े रहें, उसके बाद में खाना पीना बंद हो जाएगा, लोग बीमार हो जाएंगे और इतने लंबे समय तक नहीं झेल पाएंगे, ये अपने मेरे घरों को चले जाएंगे। और हम किसी भी तरह से, ये सरकार ये चाहती, ये अपना इरादा बता रही है कि हम किसी भी तरीके से अपने निर्णय के पीछे नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को ही आगे आना पड़ेगा और पूरे समाज को, यानी कि किसानों के साथ साथ जो दूसरा समाज है, जो इस कानून से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने वाला है। अगर गेहूं और चावल के रेट किसानों के, दूसरे व्यापारी जो बाज़ार में आएंगे और वो सस्ते में ख़रीद के इसको स्टॉक करेंगे, और जब उसकी हाई कीमत हो जाएगी और वो 50 गेहूँ जो आज 20 रुपये, 19 रुपये, 18 रुपये बिक रहा है, वो 50 रुपये हो जाएगा, स्टॉक में हो ही जाएगा, जब उनके गोडाउन में बंद हो जाएगा। तो उससे जो दूसरा समाज है, जो परचेसर है, जो यूज़र है, क्या उसको इम्पैक्ट नहीं होगा जब 50 रुपये किलो आटा खरीदेंगे आप, है ना? तो ये एक किसानों की लड़ाई, मैं समझता हूँ पूरे देश की लड़ाई है। इसमें देश में जो दूसरे लोग रह रहे हैं, जो शहरी लोग रह रहे हैं, उनकी जो महंगाई का स्तर हो जाएगा वो हाहाकार मचने वाली है। अदानी और अंबानी जैसे ग्रुप अगर इसमें इतना बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो तो व्यापारी हैं, वो तो वही इंटरेस्ट लेंगे ना जहाँ पर उनका बेनिफिट होना है, जिसमें उनका फ़ायदा है। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या कब तक ये चलने वाला है? क्या लगता है अगली सुनवाई में जो है इसका कुछ हल निकल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है वो समिति का गठन भी होगा, और जब तक के कोई मेन इसमें निर्णय ना हो, मुझे लगता है कि इस पर रोक लग जाएगी कानून के ऊपर, इसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता, एक्शन में नहीं आएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी पहल होगी, जिस तरह से हम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। पूरे देश के लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे होती हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी जुडिशरी की एक मेन ताकत है, हमारे संविधान का रक्षक है। अगर कोई भी सरकारें
जब जब आई हैं और उसने निरंकुशता दिखाई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के उस पर कदम बढ़ाया है। और हमें भी पूरी उम्मीद है कि इस किसानों के आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो गहरी चिंता जाहिर की है आज, उससे मैं समझता हूँ किसान समाज बहुत खुश है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लगातार आप जाते रहते हैं, तो कैसे आप देखते हैं कि ये जो आंदोलन है जिस तरीके से इतने दिनों से चल रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है किसानों का जो है, जो संघर्ष चल रहा है, इनके पक्ष में ही आएगा पूरी तरीके से? क्योंकि किसान जो है डटी हुई है, बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिल तो रद्द नहीं करने वाले हैं, तो कैसे देखेंगे? देखिए, ये एक ऐसा आंदोलन है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी याद होगा कि ऐसा आंदोलन मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद का ये पहला आंदोलन है। इस आंदोलन को अगर कोई सरकार हल्के में ले रही है तो उसकी गलतफहमी है। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और ये मज़दूरों का आंदोलन बन जाएगा। धीरे धीरे ये हर व्यक्ति का आंदोलन बन जाएगा। अभी लोग जो अपने घरों में टीवी देख रहे हैं, घरों में बैठ कर के अखबार पढ़ रहे हैं, वो लोग सड़कों पर निकलने का इरादा बना रहे हैं। वो उनके दिमाग में ये बैठ रहा है कि जो सरकार किसान 70% इस देश में है और उनके बारे में अपने विचार करने में इतना निर्णय ले रही है, इतना डिले कर रही है, वो सरकार से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? ऐसा क्या है इस बिल के अंदर? अगर किसान कहते हैं ये ठीक नहीं है, पूरे देश में किसानों की एक ही आवाज़ है कि ये बिल गलत है, हमें नहीं चाहिए। जब हमें नहीं चाहिए और सरकार कहती है नहीं हम आपको दे के रहेंगे, ये बिल आपको लेना पड़ेगा, हम इसे मना कर रहे हैं, पूरे देशवासी मना कर रहे हैं। शहरों से लोग, आप टीवी वाले जा रहे हैं, गलियों में इंटरव्यू हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे नुकसान है, महंगाई बढ़ेगी, तो आप इसको क्यों लाना चाहते हैं हमारे ऊपर? सिर्फ उद्योगपति को, बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए ये बात तो क्लियर हो चुकी, क्योंकि उनके गोडाउन, जो बड़े बड़े गोडाउन ऑलरेडी पूरे देश के अंदर बन चुके हैं, क्योंकि पहले से मसौदा तैयार था कि हम कानून लेकर आएंगे, तुम पहले से गोडाउन तैयार रखो ताकि गल्ला उनमें भरना शुरू हो जाएगा। अब बताइए आप, कानून तो अभी आया है, गोडाउन इतने पहले कैसे बन गए? 13,000 से ज़्यादा गोडाउन तो अदानी ग्रुप के हैं, तो बताइए गोडाउन की इतनी एक दिन में तो बने नहीं होंगे। पहले से मसौदा तैयार था कि इस तरह का कानून हम लाने वाले हैं, आपके हिसाब से लाएंगे, फिर आप करना, पैसा कमाना, हमें हमारा हिस्सा पहुंचाइए। सरकार को इतनी बड़ी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर देश का अन्नदाता ही नहीं चाहता कि ये कानून हमें चाहिए, तो फिर हम इस गवर्नमेंट को तो पहल करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए था, इन किसानों को गले लगाना चाहिए था। 2 महीने से किसान यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए कानून की बात छोड़िए, सर्दी का मौसम है, क्या देश के जो सरकार है, जिससे चुनी हुई सरकार है, जिसे जनता ने चुना है, क्या उससे फिक्र नहीं है कि हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठा है? भले इन लोगों ने, हो सकता है सरकार को लग रहा होगा ये हमारे वोटर नहीं है, हमारा वोटर तो वो है जो हमारी सपोर्ट कर रहा है, तो क्या जो वो आपका वोटर नहीं है, क्या वो देशवासी नहीं है? क्या वो देश का अन्नदाता नहीं है? क्या वो किसान नहीं है? क्या उसको अपनी बात रखने का हक नहीं है? अगर बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर ये ड्रामा तो हो नहीं रहा। 2 महीने से जो लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, किसान बैठा हुआ है, सर्दी के ऐसे मौसम में, अभी बारिश आई है, 4-5 दिन कितना भयानक मौसम हुआ है, ऐसे में भी ये जनता नहीं हिली है, तब तो दर्द है ना। कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, उसके बाद सरकार नहीं हिल रही है। कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, सरकार नहीं हिल रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप पे कमेंट्स कर रहे हैं चीफ जस्टिस, आप वो कह रहे हैं कि अगर आपने निर्णय ले लिया तो हमें लेना पड़ेगा, हम रोक देंगे इस कानून को। फिर भी सरकार को निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है। सरकार आगे बढ़नी चाहिए। सरकार को, जब चुनी हुई सरकार है, देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे इस कानून को वापस लेना चाहिए। और नहीं तो देख लेना आप, सुप्रीम कोर्ट इस पर इमीडिएटली अब नेक्स्ट डेट पर रोक लगाने जा रहा है। और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बात की है सुप्रीम कोर्ट ने आज, बुजुर्गों के लिए बात की है सुप्रीम कोर्ट ने आज, किसानों के लिए बात की है। उन्होंने कहा अगर इसमें कुछ गलत होता है तो हम भी उसके जिम्मेदार होंगे, हम नहीं चाहेंगे कि कुछ गलत हो। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक पहुँच रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये काला कानून सुप्रीम कोर्ट के हाथों से ही समाप्त होगा।